नहीं आता, कभी तो आता है। जो पैसा कभी तो आता है वो कैपिटल, जो पैसा गारंटी है हर महीने हर साल आएगा ही, वो रेवेन्यू। इसमें ना फिक्स वर्ड है, वो याद रखने का। देखो अगर क्वेश्चन में बोला ना शेयर्स बेच रहे या डिबेंचर बेच रहे तो कैपिटल, एसेट बेच रहे या इन्वेस्टमेंट बेच रहे तो कैपिटल, बैंक से लोन ले रहे तो कैपिटल, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लाते हो कि नहीं, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कैपिटल, कहीं से गिफ्ट मिला, गिफ्ट थोड़ी हमको कोई हर साल जाके देगा, हर साल देगा जरूरी है क्या, नहीं, तो वो कैपिटल, लॉटरी लगा तो वो कैपिटल, कंपनी से डिविडेंड मिला तो कैपिटल। याद रखना, ये फिक्स वर्ड है, आपको याद रखना। वैसे रेवेन्यू में जो चीज तुम बनाते हो उसको गुड्स बोलते हैं, याद रखना, जो चीज तुम बनाते हो उसको गुड्स बोलते हैं। मेरा मार्कर बनाने का बिजनेस है तो मेरे लिए मार्कर गुड्स है, लेकिन ये घड़ी मेरा एसेट है, समझा क्या? अगर मैं घड़ी बनाता हूं तो घड़ी मेरे लिए गुड्स है, बाकी सब चीजें मेरे लिए एसेट है। तो जो चीज तुम बनाते हो वो गुड्स, तो अगर गुड्स वर्ड बोला रहेगा तो सोचने का नहीं, वो रेवेन्यू। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ ओल्ड या डिफेक्टिव गुड्स। हर कंपनी प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन के टाइम पे कभी कभी कुछ चीजें खराब हो जाती है, तो खराब वाला चीज फेंकते थोड़ी, उसको भी कंपनी बेचती है, लेकिन उसका प्राइस कम रहता है, तो उसको सेल ऑफ ओल्ड या डिफेक्टिव गुड्स बोलते हैं। वैसे कमीशन मिला बोला रहेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड बोला रहेगा, या बैड डेब्ट्स रिकवरी बोला रहेगा, तो वो रेवेन्यू। तो ये 5 वर्ड याद रख के जाने का, ये अराउंड 7 वर्ड याद रख के जाने का, ठीक है। अभी ये बोर्ड्स पे है वर्ड, अभी टेक्स्ट बुक में पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर जे तक सी या आर लिखो अपने हिसाब से, फिर मैं डिस्कस करता हूं, फिर हम लिख के लेंगे। चलो 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट लगेगा आपको। एक बार 2 बार देखना, पैसा आ रहा है, सब पैसा आ रहा है, जा रहा नहीं है, सब इनकम है। टेक योर टाइम, डू इट बाय योरसेल्फ। चलो टेक्स्ट बुक सामने रखो, फास्ट, खुद से करो, खुद से। मैं चेक करके देता हूं, तुम टेंशन मत लो। कहीं पे अटका तो बोर्ड पे देखो ना, बोर्ड से मैच करो वर्ड्स। फर्स्ट रेवेन्यू है, कौन सा? फर्स्ट रेवेन्यू है, First- 1000 रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम द कस्टमर। राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट राइट, फर्स्ट रेवेन्यू है, वेरी गुड। आप सब पहले टिक मार्क करके ले लो, फिर मैं सब डिस्कस करता हूं। ओके, हो गया क्या सबका? हो गया? स्टार्ट करो, डिस्कस करो क्या? एवरीवन इज रेडी? चलो पॉइंट्स को सुनो, एक एक सब एक्सप्लेन करता हूं और सब बोर्ड से मैच करके देता हूं, टेंशन मत लो। पहला पॉइंट, 1000 रुपया मिला किससे? कस्टमर से, अगेंस्ट सेल इनवॉइस। पहले बताओ कस्टमर किसको बोलते हैं? वो पर्सन जिसको हम गुड्स बेचते हैं, यस और नो? तो कस्टमर को तुम हर साल गुड्स बेचोगे तो उससे पैसा हर साल मिलेगा, ये है वो, सेल ऑफ गुड्स है वो, लिखो रेवेन्यू है वो। पॉइंट नंबर बी देखना, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बोलो क्या चीज बेचा? फर्नीचर। आपके घर पे फर्नीचर था, जुना हो गया था, जो भी आता था बैठता था गिर जाता था, तो हमने सोचा नहीं यार ये लफड़े वाला फर्नीचर हो गया है, तो हमने वो फर्नीचर बेच दिया। तो आपने क्या बेचा? सेल ऑफ एसेट। तो किसमें आएगा? कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तीसरा देखो, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ऑफ ₹500 व्हिच वाज रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स इन द अर्लियर ईयर। आपको पैसा मिल रहा है बैड डेब्ट्स का, बैड डेब्ट्स वर्ड देखो ना, बैड डेब्ट्स रिकवरी, इट इज रेवेन्यू। हर बिजनेस में बैड डेब्ट्स होता है, रिकवरी भी होते ही रहता है, तो इट इज रेवेन्यू। चौथा, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम आप कैपिटल लेके आते हो, हर साल नहीं लाते। तो ये देखो ना, इधर वर्ड है देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस, पॉइंट नंबर 4 दिख रहा है इधर बोर्ड पे, बोर्ड पे। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखो, कैपिटल।
डिविडेंड ऑन शेयर्स, आपको डिविडेंड तभी मिलेगा जब सामने वाली कंपनी प्रॉफिट करेगी, और प्रॉफिट हर साल होगा जरूरी नहीं है। तो डिविडेंड रिसीव्ड, ये देखो ये वो कैपिटल, सब बोर्ड पे है, देखो आपको खाली वर्ड्स बाहर करके जाना एग्जाम में। फिर लोन रिसीव्ड फ्रॉम शेड्यूल बैंक, आपने बैंक से क्या लिया है? लोन। हम लोग लोन हर साल लेते हैं क्या बैंक से? नहीं, हम तो ले भी लेंगे लेकिन बैंक देगी नहीं ना, बैंक हर साल आपको लोन देने वाली नहीं है। तो लोन फ्रॉम बैंक वंस इन अ व्हाइल होता है, इट इज कैपिटल। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, मैंने अभी तो समझाया, हर बड़ी कंपनी अच्छा गुड्स भी बेचती है, खराब गुड्स भी बेचती है। खराब गुड्स मतलब उसको डिफेक्टिव बोलते हैं, मेजर खराब नहीं रहता, माइनर खराब रहता है, तो इसका प्राइस कम रहता है, तो सेल ऑफ ओल्ड गुड्स या डिफेक्टिव गुड्स बोला ना, रेवेन्यू। फिर सेल ऑफ गुड्स, है क्या बोर्ड पे ही लिखा है, सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू। लास्ट वाला आपने समझा रहेगा तो आपको ये आंसर राइट आएगा। पहले देखो क्या चीज बेचा, बताओ क्या चीज बेचा उधर? मशीनरी बोला है कि नहीं? अच्छा, अब ये बताओ ये मशीनरी किसने बेचा? मशीन बनाने वाले ने। मशीन बनाने वाला मशीन नहीं बेचेगा तो क्या बेचेगा? तो मशीन बनाने वाले के लिए मशीन मतलब उसका गुड्स है वो, तो वो तो हर साल बेचेगा वो, तो ये किस में आएगा? कैपिटल। किस में आएगा सर? कैपिटल। अगर उन्होंने बोला होता ना कि मशीन बनाने वाला फर्नीचर बेच रहा है, तो हम उसको सॉरी, ये रेवेन्यू, पॉइंट नंबर आई रेवेन्यू है ये। अगर मशीन बनाने वाला फर्नीचर बेच रहा है तो कैपिटल, मशीन बनाने वाला मशीन बेच रहा है वो तो हर साल बेचेगा, रेवेन्यू। लास्ट वाला रेवेन्यू, क्योंकि मशीन बनाने वाला मशीन बेच रहा है, उसका काम है वो। क्लियर क्या सबको? डन? चलो लिख के लेते हैं, स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, इट इज, ये शॉर्ट में है, सब छोटा छोटा वर्ड है, इसमें बड़ा आंसर नहीं बनता। इट इज, लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट, स्टार्ट। इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज every company sell goods to its customer. Every company sell goods to its customer on regular basis. On regular basis. So money is received every year. On regular basis क्या आ गया? So money is received every year. It is recurring income. It is recurring income. Number 2, it is capital receipt. It is capital receipt because furniture is sold, because furniture is sold, because furniture is sold only when it is too old, only when it is too old or outdated. So sale of furniture is done once in a while.
So furniture is sold once in a while. It is non-recurring income. It is non-recurring income. It is non-recurring income. Next. It is revenue receipt. नंबर 3 बोल रहा हूँ, सी वाला पॉइंट. It is revenue receipt because in every company bad debts incurred every year. Similarly, recoveries are also done every year. It is recurring income. Next. Next. Capital is introduced. पहला लिखा कैपिटल रिसिप्ट है, वो पॉइंट नंबर डी बोल रहा हूं. कैपिटल रिसिप्ट है, वो आप खुद से भी लिख सकते हो. कैपिटल रिसिप्ट लिखा ना, चलो स्टार्ट. कैपिटल इज इंट्रोड्यूस फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. For expansion of business, for expansion of business, or to start a new project, or to start a new project. So it is introduced once in a while. So it is introduced once in a while. It is non-recurring income. It is non-recurring income. Next. Next. It is capital receipt. Because dividend is received only when company makes profit. And it is not necessary that company will make profit every year, and it is not necessary that
company will make profit every year. It is non-recurring income. Next. Next. It is capital receipt because loan from bank, because it is capital receipt लिखा ना, because loan from bank is taken for expansion of business. Expansion of business or to start a new project. Or to start a new project. So it is taken once in a while. So it is taken once in a while. It is non-recurring income. It is non-recurring income. Next. It is revenue receipt. हम लोग पॉइंट नंबर जी लिख रहे हैं, जी. It is revenue receipt because every company sell its old and defective goods. Every year at discounted price. It is recurring income. ऐसे बनाएंगे इसको. It is recurring income. Next. It is revenue receipt. Because for every company their main source of income is from sale of goods. Because for every company their main source of income is from sale of goods. So goods are sold every year. It is recurring income. It is what? Recurring income.
Last point. It is revenue receipt. Because as a machine manufacturer, our main source of income is from sale of machine. Machines. So machines are sold every year. It is recurring income. Full stop. Sure. It is recurring income. Full stop. आज के लिए पैकअप करेंगे हम लोग. कल सेम टाइम पे अकाउंट्स का लेक्चर रहेगा आपका. ना आज आपका शाम तक इको एफसी बीसी कॉमन का बुक्स आ जाएगा क्लासेस में. आप लोग ये बुक्स कल से कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपका 4000 रुपीज फीस क्लियर होना चाहिए टिल डेट. इको एफसी बीसी कॉमन का बुक्स आज आ जाएगा, आप कल से कलेक्ट कर सकते हो. जिनका फीस ऑलरेडी पेड है वो लोग आप कल आके क्लास में से कलेक्ट कर लो. जिनका नहीं है आप फीस का एक इंस्टॉलमेंट भर दो और अपना बुक्स कलेक्ट कर सकते हो. मैं आपको आज टाइम टेबल भी भेज दूंगा, टाइम टेबल जो फिक्स रहेगा. अकाउंट्स, मैथ्स, स्टैट्स ये लाइव रहेगा. थ्योरी सब्जेक्ट लाइव में थोड़ा तकलीफ है, आपको मजा नहीं आएगा उसमें, तो हम उसका रिकॉर्डेड लिंक भेजते जाएंगे आपको एवरीडे 12 बजे. आप यूट्यूब पे जाके वो लिंक डायरेक्टली देख सकते हो. अच्छे से आपको समझ में आएगा, राइटिंग वर्क भी सिंपल हो जाएगा. और एक बार आपके हाथ में टेक्स्ट बुक्स आ गया तो और भी सिंपल हो जाएगा पढ़ने के लिए. So tomorrow same time we will be meeting again for accounts lecture. Goodbye for the day. किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है. Yes. हेलो सर. हाँ. मेरे कॉलेज की क्लास